प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। प्रभु में मेरे सभी अति प्रिय परमेश्वर के दास दासियों, छोटे बड़े बुजुर्ग दोस्तों, सबों को मेरी ओर से प्रभु के महान और महिमामय नाम में शुभकामनाएं देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें एक दूसरे को उत्साहित करना चाहिए और एक दूसरे के लिए हमेशा से प्रभु के निकट प्रार्थना करते रहते रहना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हम मसीह के लोग हैं। मसीह के लोग एक दूसरे की चिंता करते हैं। अपनी चिंता छोड़कर आज अपने देश स्थिति परिस्थिति पे ऊपर में जायजा रखते हैं। मसीह के लोगों का आदेश है कि वो सब के लिए प्रार्थना किया करें, देश में चैन और विश्रांति के लिए प्रार्थना किया करें। तो आज हमको देश के लिए, अपने समाज के लिए, सब जगहों में आशीषित होने और आशीषित बने रहने के लिए हम मसीह यीशु के महान और महिमा नाम के अनुयायी का एक जीवन को पाने के लिए हम तीन बड़े बात को आज हम संक्षेप में बताएंगे। और आज पहली बात को हम बताएंगे इसलिए कि आगे आप बड़े काम के बन जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबों के साथ करे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय 9 वचन में इस प्रकार से लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंखों ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अद्भुत बात तो कही है इस वचन में। अद्भुत बात है परमेश्वर का वचन। जो बातें आंखों ने नहीं देखी, ना कानों ने नहीं सुनी, आंख भी नहीं देखा, कान से भी नहीं सुने हैं और मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हाँ? आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, चित्त में भी नहीं है, मन में भी नहीं है। ऐसी अद्भुत और अनोखी बातें प्रभु ने आपके और मेरे लिए तैयार करके रखे हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करे, आपको बहुत आगे ले चले। जैसे इस वचन में हम पाते हैं, न आंख देखे, न कान सुने, न चित्त में है। ऐसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने चर्चा की है, जिसको अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। तो होना चाहिए कि हम परमेश्वर के करीब आ जाएं। परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में से जो चाहता है उसको जाने, इच्छा रखें कि परमेश्वर हमेशा से हम पर इतने दयालु और कृपालु बनकर हैं, तो भी हम आज परमेश्वर को हम अनदेखा कर रहे हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका क्या मतलब हो सकता है? प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि हम कई जगहों में फेल हैं। हमारा चाल चालन, बोली, वचन के जरिए हम परमेश्वर की विरोधी बन गए हैं। भला कैसे बड़े काम कर सकते हैं हम? तो भी परमेश्वर का दया और प्रेम आपके और मेरे जीवन में है। उसने छोड़ा नहीं, उसने त्यागा नहीं। उसने आशा रखी है कि मेरा बेटा और मेरा बेटी मेरे पास रिटर्न आ जाएं, लौट कर आ जाएं, और मैं उनको अपने नाम की महिमा के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा। प्रभु में मेरे सभी अति प्रिय दोस्तों, प्रभु आपको एक खास बनाता है। इंस्ट्रूमेंट्स के जैसा एक इंस्ट्रूमेंट्स काम करने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए एक छोटा सा नट को भी टाइट करना है तो इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। उसको बोलते हैं पन्ना लाओ और इसको टाइट करो। तो प्रभु परमेश्वर आपको और मुझे बहुत महत्वपूर्ण रीति से इस्तेमाल करना चाहते हैं। छोटा पन्ना के
तरह ही नहीं, परंतु बहुतों को जीवन को प्रभु के निकट लाने के लिए आपको और मुझे इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर पहले आपको विजयी जीवन देना चाहते हैं। परमेश्वर कई बातों के जरिए आपको बनाना चाहते हैं। आज हम इन्हीं बातों के साथ जुड़ी हुई बातें, जो कान ने नहीं सुनी, आंखों ने नहीं देखा, चित्त में नहीं चढ़ी, ऐसी अद्भुत बातों को जब परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए दी है, तो इससे पहले कि आपको अद्भुत बातों में ले चलाएगा, इससे पहले कि आपको परमेश्वर अपने बड़े इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल करेगा, आपको 3 बड़े उधार की जरूरत है। और परमेश्वर आपको 3 बड़े उधार देकर आपको इस लायक बनाएंगे, और इसके जरिए आप परमेश्वर का, एक समय था पौलुस कोई काम का नहीं था, मसीहों का विरोधी था, पर तो परमेश्वर ने उनको पलट दिया। परमेश्वर के हाथों में आपका मेरा जीवन है, और आज पौलुस मसीह में इतना लगन के साथ चलने लगा, इतना लौलीन हो गया मसीह में, कि प्रेरितों में सबसे छोटा कहलाता है, परंतु सबसे बड़ी कृपा और आशीष पाई वचन बताता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरित कहलाने लायक नहीं हूं मैं, फिर भी ज्यादा दुख उठाए और ज्यादा आशीष पाई है, पौलुस कहते हैं। प्रेज गॉड। इसलिए आज इन पहले बातों को छोटे शब्दों में मैं कहूंगा आपके सम्मुख में, कि हमें 3 बातों जो बड़ी जरूरत है कि परमेश्वर के इंस्ट्रूमेंट, परमेश्वर के हथियार बनकर हम इस्तेमाल होने से पहले, बहुतों को प्रभु के निकट और प्रभु के वचन सुनाने से पहले, प्रभु के निकट लाने से पहले, प्रभु आपको 3 बात पर जय हासिल देंगे। वो जयवंत वाला व्यक्ति ही जो पावरफुल है, वही आगे का परमेश्वर के लिए बड़ा काम के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। वो पहला बात है संसार पर जीत हासिल करना, दूसरी बात है पाप पर जीत हासिल करना, और तीसरी बात है मृत्यु के ऊपर में भी जीत हासिल होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम 3 बातों को 2-3 भाग में होकर हम देखेंगे। तो आज पहला भाग में संसार पर जय हासिल करेंगे, संसार के ऊपर में जय के विषय में हम पढ़ेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारों, और एक वचन इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे, याकूब के पुस्तक 1 अध्याय का 17 वचन में यहां लिखा इस प्रकार से वचन कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और न आदल बादल के कारण उस पर छाया पड़ती है। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा वरदान, अच्छा गिफ्ट, अच्छा उपहार पाने के लिए स्वर्गीय पिता के ऊपर में भरोसा रखना है, स्वर्गीय पिता के ऊपर में आश्रय करना है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जिसमें कोई आदल बदल नहीं है, परंतु वह आपके जीवन में होकर रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आज हम आगे को जो बातें हम कहने जा रहे हैं, जो बातें आपके संग मिलकर हम करने जा रहे हैं, वो है कि संसार पर जीत हासिल करना। मेरे प्यारे, संसार बीज बोने वाले के दृष्टांत में ये बातें लिखा है कि बोने वाला बीज बोते चला गया, कुछ अच्छी जमीन पर, कुछ पतली जमीन पर, कुछ झड़ी जमीन पर, और झड़ी के विषय में वहां उदाहरण दिया गया है। झड़ियों ने कुछ दबा दिया। तो ये जो झड़ी है, ये संसार को दर्शाता है। संसार की चिंता उनको मार्ग से भटका दिया। संसार उलझा देता लोगों को, झड़ियों ने दबा दिया। संसार की नाना प्रकार की आवश्यकता, संसार की शरीर की चिंता उनको दबा दिया और आगे नहीं बढ़ सके। तो आज हमें यहां पर इसलिए संसार की चिंता से निकालकर ऊपर उठकर परमेश्वर के लिए हमें एक योग्य व्यक्ति बनने के लिए आज संसार पर जीत हासिल करने की हमें आवश्यकता है, जरूरी है। मेरे अति प्रिय दोस्तों, यहां यूहन्ना, पहला यूहन्ना का पत्रिका 5 अध्याय और 4 वचन में हमें इस प्रकार से वचन हमें कहता है कि क्योंकि जो कोई कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह है हमारा विश्वास। प्रेज द लॉर्ड।
प्रभु पर विश्वास करने वाले। हमने क्या कहा है शुरू में, जो वचन हमने खोले हैं, देखिए, न आंखों ने देखी न कानों ने सुनी, वही है जो परमेश्वर अपने प्रेम रखने। हमने आंख से नहीं देखा, कान से नहीं सुना, चित्त में भी नहीं है, परंतु हम विश्वास करते हैं। यही है जो संसार पर विजय प्राप्त करना है, जय प्राप्त करना है, वो है हमारा विश्वास। विश्वास है तो संसार पर जय प्राप्त करेंगे। यीशु मसीह को किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। यही विश्वास है जो आपको जय प्राप्त करने के लिए सिखाएगा। यही विश्वास है जो आगे लेकर चलाएगा। यही विश्वास है जो आपको आगे बढ़ाएगा। कई ऐसे गवाही हैं। आज हम एक गवाही को सुन रहे थे। एक भाई, सिंधी भाई, जो सिंधी लोग वहां उदाहरण दे रहा है कि मटका खरीदते समय में 100 रुपये का मटका खरीदेंगे तो उसको ठीक से ठोक ठोक कर खरीदते हैं, मतलब उनका पूरा जांच पड़ताल करके। वो सिंधी लोग प्रभु परमेश्वर का आराधना कर रहे हैं। उसका मतलब उन्होंने परमेश्वर को जैसा मटका को जांचते हैं, अच्छा रीति से जांचा कि सचमुच में परमेश्वर अद्भुत करते हैं। तब उन्होंने सिंधी लोगों को आराधना करते हुए देखकर, एक भाई मसीह लोगों का 40 पास्टर को हत्या करने के लिए, उड़ा देने के लिए सुपारी ली हुई थी। और उन्होंने जब परमेश्वर के घर में जो आराधना चल रहा था, उसी समय में जाकर आराधना के पीछे में अगर कोई हमारे खिलाफ में कुछ बोलेगा तो हम यहीं पर उनको हत्या करेंगे, और 40 लोगों का सुपारी लिया हुआ था। परंतु परमेश्वर के वचन ने उनको बदल दिया। जैसे पौलुस को बदल दिया, वैसे बदल दिया। वो हथियार रखकर परमेश्वर के पीछे चलने लगा। उनका मुसीबत और सब टलने लगा। धीरे धीरे उनका घर में आशीष आने लगा, और संसार में जो काम था उसको त्याग कर प्रभु के पीछे वो चलने लगा। वो विश्वास करने लगा प्रभु परमेश्वर के ऊपर में। और सिंधी लोगों को देखकर तजुब हुआ, ये लोग आया है तो जरूर कोई खास बात है यीशु मसीह में। मेरे प्यारो, आज आप और मैं प्रभु के लिए जो क्या खास बनने जा रहे हैं, जो खास करने जा रहे हैं, तो यही बात है कि आज जो कुछ भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, तो आपको परमेश्वर ने उत्पन्न किया है। याद रखें, परमेश्वर के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो जब परमेश्वर से आप उत्पन्न हुए और परमेश्वर की इच्छा है कि परमेश्वर आपको एक बड़ा औजार की तरह, इंस्ट्रूमेंट्स की तरह इस्तेमाल करेगा, आपके जरिए परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे, तो परमेश्वर आपको इस संसार से जीत प्राप्त करने के लिए आपके लिए उपाय करता है। आप संसार पर जीत हासिल करेंगे। संसार की जो चीज आज आपको कमजोरी बना दे रहा था, संसार में लवलीन हो रहे थे, चाहे खाने पीने में मदबोश हो रहे थे, चाहे रंग रसीले दुनिया में थे, टीवी सिनेमा जगत में थे, और नाना प्रकार की ऐशोआराम की चीजों में थे, संसार पर लवलीन थे, परंतु उस पर जय हासिल करने के लिए पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थी 9:27 में, मैं अपने शरीर को मारता कूटता और बस में लाता हूं, मारता कूटता और बस में, ताकि संसार के अधीन में नहीं परंतु परमेश्वर के अधीन में होकर मेरा शरीर आज्ञाकारी होकर बना रहे और चले प्रभु के संग संग। प्रेज गॉड। जो पौलुस सताने वाला था, आज अपना शरीर को मारता कूटता है, क्योंकि आप विश्वास आ गया है। संसार पर जय हासिल करने का इंस्ट्रूमेंट उसको मिल गया है, प्रभु ने उनको बुलाया है। आप भी उनमें से एक हैं। आप संसार पर जय हासिल कर सकते हैं, बड़ा काम का बन सकते प्रभु के लिए। आपके जरिए प्रभु बड़े बड़े कामों को आज करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारे, वो है विश्वास। पहली बात है, संसार पर जय हासिल करने के लिए विश्वास की जरूरत है। और विश्वास आएगा परमेश्वर के, रोमी 14:17 में लिखा है, वचन परमेश्वर का सुनेंगे। जो सुनना है वो परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर का वचन को सुनेंगे तो आपके अंदर में विश्वास पैदा होगा, विश्वास उत्पन्न होगा, विश्वास आएगा, और धीरे धीरे आपका बदलाव हो जाएगा। संसार से आप दुष्ट बनाए रखेंगे, बाहर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का निष्कलंक प्रेम को आप समझ जाएंगे कि संसार हमें कलंकित करता है, संसार हमें सब प्रकार की बुराइयों में ले चलता है। आप समझ जाएंगे तो फिर परमेश्वर आपको बड़ा एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आपको इस्तेमाल करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे प्यारो, और एक वचन हम सुसमाचार में से देखेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 19 वचन में।
प्रभु का वचन संसार के विषय में कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। समय तो था, एक समय आप संसार में थे, संसार के कामों में लवलीन थे, मगन थे, बड़े उत्साह से करते थे, परंतु प्रभु ने उस संसार में से आपको निकाल दिया है, क्योंकि संसार आपको बर्बादी की ओर लेके जा रहा था, संसार आपको नष्ट की ओर लेके जा रहा था। परंतु परमेश्वर ने आपको देखा, अपने सृष्टि को देखा जो सुंदर है, अपने स्वरूप और समंतम है, और बुला लिया। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता है। संसारिक लोग संसार अपनों से प्रेम रखते हैं, बांटते हैं। जैसा हम प्रभु से प्रेम रखते हैं, वैसे संसार के लोग अपनों से, संसारिक लोगों से प्रेम रखते, एक दूसरे में सहभागिता रखते हैं, लेन देन सब काम करते हैं। परंतु हमारा प्रेम, हमको परमेश्वर ने संसार से अलग कर दिया। संसार के नहीं, संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, संसार में तो हैं परंतु हम संसार के नहीं हैं। तो है ना हम प्रभु के, किसी के तो हैं। अगर संसार के नहीं है तो किसी के तो हैं। हम प्रभु के संतान हैं, यहाँ पर प्रभु के बेटा बेटी हैं। बना मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। संसार में तो थे परंतु प्रभु ने हमको चुन लिया है अपने काम के लिए, अपने लिए इस्तेमाल होने के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। इसलिए पहले का जो जीवन, पुराना जीवन, जो संसार में लवलीन थे, संसार में मगन थे, संसारिक कार्यों को हम करते थे, उनमें से प्रभु आपको और मुझे निकाल कर ले आया, और आज आपको और मुझे अपने महान और महिमा काम के लिए इस्तेमाल होने के लिए, संसार पर जीत हासिल के लिए हमें शक्ति दे रहे हैं, हमें अपने गुर सिखा रहे हैं। प्रेज गॉड, जिससे कि संसार हमको अपने बस में ना रखे, परंतु हम परमेश्वर के प्रेम में दिन ब दिन विश्वास में जड़ पकड़कर और आगे बढ़ जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। एक वचन और हम पढ़ेंगे इस समय में, हमारे लिमिटेड समय के अंदर में। इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं कह सकते, जैसे हम पहले कहते आए हैं। पहला यूहन्ना के उसी 5 अध्याय का 19 वचन में यह लिखा है, इस प्रकार से प्रभु का वचन हमें कहते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। देखिए, संसार में से छुड़ा लिया प्रभु ने, अब हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के हैं। पहले ये आभास नहीं था, अब आभास निकलने लगा, अंतरात्मा आवाज करने लगा, अब कहने लगा, नहीं हम संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने इस जगत में हमें लाया जरूर है, परंतु जगत निवासी होने के लिए नहीं, जगत में बसे रहने के लिए ही नहीं। हम अपना देश, अपना घर को चले जाएंगे। हम यहाँ परदेशी हैं, और अपना देश जो है वो स्वर्ग में है, वहां एक दिन हम चले जाएंगे। इसलिए हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा हुआ है। हालेलुया। शैतान के अधीन में सारा संसार है, परंतु हम उनमें से जय प्राप्त करके आगे बढ़ चुके हैं, आगे निकल चुके। परमेश्वर ने आपको और मुझको चुन लिया है, बुला लिया अपने नाम के महिमा के लिए। और परमेश्वर यूहन्ना 10:29 में लिखा है कि सबसे शक्तिमान और सबसे बड़ा है, उसके अधीन में है, वो बुला लिए हैं। तो फिर दूसरा किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको और मुझको अलग कर सके। जब भजन संहिता 3 अध्याय का हम 3 अध्याय में लिखा हुआ है, 6 या 3 वचन में है, इस समय काम करते हुए, वहां आपको शत्रु अगर 10,000 भी आपका शत्रु है, आपका विरोध में है, खड़ा हुआ है, घेरे हुए हैं, तो भी मैं नहीं डरूंगा। भजन संहिता 127 का 4 और 5 पद में लिखा है कि हम परमेश्वर से भर गए हैं, उसके वचनों से भर गए हैं। शत्रु हमारे सम्मुख में खड़ा है तो भी हमको डर नहीं लगेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर ने हमें एक औजार बनाने के लिए, संसार पर जय हासिल करने के लिए, इन सब चीजों को धीरे धीरे करके आपको और दृढ़ बनाएगा और आपके जीवन में देगा, जिससे संसार पर का डर और भय आपसे दूर होंगे, और परमेश्वर संसार पर जय हासिल करने के लिए आपको वो शक्ति देंगे, जब परमेश्वर के बड़े काम का आप बन जाएंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पहली बात जो आज है, 3 बातें हम कहेंगे, वो पहली बातों में छोटे शब्दों में हमने कहे हैं, वचन बहुत सारे हैं,
इनके रेफरेंस में, इसके उदाहरण में पर हम एक छोटे प्रोग्राम में आपसे मिलते हैं। तो संसार पर जय हासिल करना है, पहली बात है। परमेश्वर जो गिफ्ट देने जा रहा है, आपको बड़ा इस्तेमाल होने के लिए बनाने जा रहा है, उनमें से पहले आपको गिफ्ट दे, पहले आपको वो इनाम दे। इससे पहले संसार पर जीत हासिल करना सिखाएगा, पाप पर जीत हासिल करना सिखाएगा और मृत्यु पर जीत हासिल करना सिखाएगा प्रभु। और आपको बड़ा उजर की तरह इस्तेमाल करेगा और आपको बड़ा इनाम देंगे। प्रेज गॉड। आप भी तैयार हो जाइए प्रभु के प्रेम में, आप भी प्रभु के पास आ जाइए, ताकि आपका इनाम को कोई ले ना सके। तो आज ये छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आपको मुझका आशीर्वाद करे कि आप संसार पर जय हासिल करें, प्रभु का बड़ा काम का बन जाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, महिमा में राजा यीशु, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। जितनों ने इस समय में वचन को सुना है, जितनों ने इस समय वचन को ध्यान धरकर सुना और देखा है और मन लगाया है, प्रभु उनके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन होने पाए, संसार से जीत हासिल करके आपके लिए बड़ा काम के बन जाए प्रभु यीशु मसीह। और इनके जीवन को आप अपने निकट सुरक्षित बनाए रखें, ताकि शैतान इनको छूने ना पाए, कोई भी बातों में इनको गलत साबित ना करने पाए। प्रभु के लिए बड़ा काम होने के लिए आपने जब बुलाया है, आप इनका देख रेख करें, भला चंगा रखें, उनके घर को, परिवार को, देहगत आत्मा पर सब कुछ भला भला रखिए, ताकि आपका नाम का महिमा के लिए आपके बेटे बेटे इस्तेमाल होने पाए, आपके लिए बड़े काम का बन जाए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। दुआ और प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीर्वाद करे, आगे अब प्रभु के लिए बड़े काम का बन जाए। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, आमीन।